नून की जानिब से ये बहरहाल लम्हा फ़िक्रिया है। हम बात भी करेंगे इस पर और साथ ही साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इलेक्शन के हवाले से केस है इस सूरत हाल पर भी बात होगी। इस वक्त आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन सीनियर कानूनदान हैं और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये केस अभी तक जब फैसला भी हो गया, तमाम तर चीज़ें, फिर दोबारा ये बहस की जा रही है कि ये 4-3 है, 3-2 है, फिर दोबारा से अभी इख्तलाफी नोट जो है वो जजेस साहिबान की जानिब से आए हैं। अब सर केस की सूरत हाल क्या है कानूनी तौर पर? दरअसल बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि ये जो सूरत हाल सामने आ रही है और मरियम नवाज के बयानात का आपने हवाला दिया, ये कोई आइसोलेशन में इसे आप नहीं देख सकते कि वो अपनी तौर पर अदलिया पे बरस रही हैं। और इस हद तक तो कभी हमने सुना नहीं था कि कोई किसी पार्टी का सरबराह जो है और इतना अहम लीडर जो है वो अदलिया के खिलाफ इस तरह की हंसा जिस तरह की मरियम नवाज कर रही है। लेकिन आपने साथ साथ देखा कि अंदर भी कुछ सपोर्ट इस तरह की उन्हें मौजूद है, वरना ऐसा हो नहीं सकता था। और वो आप समझ सकते हैं कि ये जो इख्तलाफी नोट आया है इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दुनिया पूरी में ये तस्वर है कि जो बेंच होता है वो वही होता है जो फैसला करने के लिए दोनों फरीकैन को सुनता है और सुनने के बाद फिर वो फैसला करता है। और फैसला वही होता है जो कसरत राय से होता है। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो अमेरिका हो, बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जहाँ भी हो, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का एक जज तो नहीं सुनता। उसमें तो ज़्यादा जजेस होते हैं और वो जजेस जो हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं और कसरत राय से वो फैसला होता है। लेकिन यहाँ जो उठाया गया सवाल वो ऐसा है कि यानी जो जज बैठे नहीं है केस में, जिन्होंने समाअत नहीं की और वो सिर्फ अपनी राय जो अपने तौर पर अपने चेम्बर्स में दे रहे हैं, उनको भी ये कहा गया है कि जी वो भी इसका हिस्सा, उनकी राय समझी जाएगी। और इसे यानी वो बात जो हम जिसको मज़हब का खेज कह रहे थे कि जी वज़ीर कानून ने बात की है, वही बात जो है वो अदालत के अंदर से खुद यानी जूनियर जज जो है वो लिख के ये, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वो अथॉरिटी जो रूल्स में मौजूद है कि वो बेसिकली रोस्टर को उन्होंने करना होता है कंट्रोल, और वही यानी बेंचेस बनाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में अब मुझे नहीं नज़र आता कि ये इस केस का फैसला जो है जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर है वो अब हो सके। उसकी वजह यह है कि ऐसे मौके पर जब वो फैसला अमल दरामद के लिए आया है तो उस वक्त इस ओपिनियन का आना और इस नोट का आना जो है ये, और इस तरह क्लियरली कहना कि जी ये तो जजमेंट उसको उन्होंने सेटिसाइड कर दिया है, यानी मतलब उन्होंने कहा कि ये जजमेंट नहीं है। तो उस सूरत हाल में आपका क्या ख्याल है कि इससे जो फ़ायदा पीडीएम की हुकूमत जो है वो नहीं उठाएगी? और क्या इसमें जो जजेस के दरमियान ये तारीख नहीं दोहराई जाएगी? हम जो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मामला ऐसे नहीं है, इसके पीछे इसके ताने बाने उसी दौर से मिलते हैं 98 से, जब बेंच जो था उसको तकसीम कर दिया गया था और 2 हिस्सों में। वही पॉलिसी, वही असूल, वही तरीक़ेकार आज भी अपनाया जा रहा है और चीफ जस्टिस पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना करवा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट में इस केस के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ख़ासतौर पर पीछे जो बैठी हुकूमतें हैं वो ऐसे नहीं है कि उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि जी इलेक्शन जो है वो इस डेट पे नहीं होंगे, और फिर इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की डेट अपनी मर्जी से दे रहा है जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इस पे जो सब हम तारीख के हवाले से भी बात करते हैं। 98 की आपने बहुत अहम बात की है कि जिस वक्त तकसीम कर दिया गया और उस वक्त आज सोशल मीडिया के ज़रिए अदलिया पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो अमली तौर पर हमने देखा था कि जिस तरह हमला किया गया इसी अदलिया पर। हम इस पे बात करते हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को ये बताएं कि पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सारफीन अदलिया के हक़ में आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। #द स्टैंड विद चीफ जस्टिस ट्रेंड करने लगा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को रेड लाइन करार दे दिया गया। लिखा, हम अदलिया और चीफ जस्टिस के साथ हैं। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले।
असेंबलियों की तहलील के बाद अदालत का 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म इसकी उम्दा मिसाल है। सोशल मीडिया सार्फिन भी चीफ जस्टिस के हक में आ गए। #वी स्टैंड विद चीफ जस्टिस ट्रेंड करने लगा। एक सारिफ ने लिखा, धमकियां अब अवाम के लिए कोई मायने नहीं रखती, कौम उमर अता बंदियाल के साथ है। एक और सारिफ ने लिखा, अवाम चीफ जस्टिस की मुकम्मल हिमायत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दिफा करना भी जानते हैं। एक और सारिफ ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को रेड लाइन करार दे दिया, लिखा, हम अदलिया और चीफ जस्टिस के साथ हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव की मुजम्मत करते हैं, ये अमल जमहूरियत पर हमला है। बड़ा एक अहम मामला है, बहुत अहम केस था। जब फैसला हुआ तो उस वक्त ये था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका एक ही मौक़िफ़ था कि हम तारीख़ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट के तहत भी। लेकिन दी गई तारीख़ जिनके पास इख्तियार था, यानी कि सदर और सदर ममलिकत की दी गई तारीख़ को इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार था कि वो इस तरह से रद्द करे और नई तारीख़ दे दे। चौसा उसकी वजह यह है कि नई तारीख तो उस वक्त तो बिल्कुल आप ये समझे कि यानी डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज अभी हुई नहीं है, क्योंकि वो वक्त जो है, ये तो इस वक्त तो 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई है जिनके लिए मुतलका आर्टिकल जो है वो पाबंद करता है कि जी आपने वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने हैं, इसलिए डेट मुकर्रर करने की जरूरत है आइन के तहत। जो वो डेट उन्होंने दे दी है एक्स पोस्ट फैक्टो, कि यानी 18 अक्टूबर तक तो डेट तब होगी जब असेंबलियों की डिसोल्यूशन का यानी फैसला करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, और वो फैसले के साथ ही वो डेट देंगे। वहां भी प्रेसिडेंट ने अनाउंस करनी है डेट जनरल इलेक्शंस की, और ये जो है, और नीचे जो सूबाई असेंबलियां हैं वो उसके लिए गवर्नर्स करेंगे। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये इस तरह की सूरत हाल आइन के बिल्कुल बरक्स और मुतसादम चल रही है कि जहाँ खुद कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है डेट देने का, वहाँ अदालत के हुक्म से और उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन से जो डेट दी जाती है उसको रद्द करके फिर अपने तौर पर वो डेट दे देते हैं जिसका कोई अभी कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक। कल को क्या पता है कि वो फिर वही कहे कि जनाब हमारे पास वसाइल नहीं है और ये जो फोर्सेज है वो भी अवेलेबल नहीं है और अदलिया भी हमें तावन नहीं कर रही। से तो जो सब ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार हो गया है कि वो खुद से इलेक्शन भी मुलतवी कर सकता है, वो खुद से नई डेट भी दे सकता है, और वो ये बता भी सकता है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। कि अब आगे जाके क्या होना है, आम इंतखाबात के क्या मामला, तो उन्हें ऐसे लग रहा है पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार हुआ है। मुदस्सर साहब, बात यह है कि पहले दिन से जो नजर आ रहा है ना इलेक्शन कमीशन के बारे में, अक्सर लोग कहते थे कि जी इमरान खान उसे क्यों चैलेंज कर रहा है, और ये उसकी वजह ये थी बुनियादी तौर पर कि इलेक्शन कमीशन के बारे में उसे अंदाजा हो गया था और उसे पता था कि ये सारी स्कीम ऑफ थिंग्स जो की जा रही है, बनाई जा रही है, उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो पिवटल रोल अदा कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी खेल जो है वो उसी के जरिए खेली जा रही है। अब आप देखें आइन जो है वो इतना क्लियर है, आर्डर सुप्रीम कोर्ट के इतने क्लियर है, और उसके बाद उसे ये पता है, यानी आपको याद होगा वो बात भी कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब तारीख लिखी जाएगी तो इलेक्शन कमीशन को कोई माफ नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये जितना फसाद बर्पा हुआ है और आने वाले दिनों में जितना फसाद बर्पा हो सकता है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी बाकी चीजों के अलावा इलेक्शन कमीशन पे होगी। उसकी वजह यह है कि उस वक्त में इलेक्शन हो सकता था अगर इलेक्शन कमीशन उस रात जब चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो वो ये ना कहता कि जी हम तो तैयार ही नहीं है, हमारे पास तो अभी हमने सेंसस नहीं करवाया और 6-7 महीने हमें लगेंगे। ये सारी की सारी बात उस वक्त से खराब हुई और उस वक्त उनकी ये बात मान ली गई, वरना होना ये चाहिए था कि उस वक्त अदालत उन्हें कहती कि भाई आप तो पाबंद है कि जब इलेक्शन हर वक्त आपने तैयार रहना है। मुदस्सर, एक बात आप ज़हन में रखें कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता आइन के मुताबिक,
तो फिर उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन अपनी हैसियत से ही महरूम हो जाता है, खो देता है कि इलेक्शन कमीशन का इसके अलावा और काम तो नहीं है। ये केस दर्ज करवाना, लोगों के खिलाफ उन्हें प्रोसिक्यूशन करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो बाकायदा एक पार्टी बन के इस अंदाज में मैदान में आ गया कि जहां भी आप पूरी की पूरी तारीख देख ले, हालिया दिनों में जो कुछ हुआ, जहां भी ये नुकसान पहुंचा सकते थे पीटीआई को, नुकसान पहुंचाया। नोटिफिकेशन जो जारी करने थे वो ना किए, और फिर खुद जाके, यानी अगर हाई कोर्ट फैसला करती है तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बन के जाके वहां आईसीए फाइल करता है। तो ये सारी सूरत हाल बिल्कुल इसमें एक चीज जो है, अगर इलेक्शन कमीशन का, माफ कीजिएगा, अगर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है वो वापस नहीं होता है अगर, तो ये तो फिर बड़ी अजीब रिवायत बन जाएगी कि इलेक्शन कमीशन इंतज़ामिया के इदारों से जब बात करे वो कहे हम तैयार नहीं हैं, या हमारे पास पैसे नहीं हैं, या इदारे ये कहें कि हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन फिर से चेंज कर दे। इसका मतलब है ये तो 8 महीने की बजाय 8 साल तक भी इलेक्शन कमीशन फैसले चेंज कर देगा, इसी फैसले की बुनियाद पर जो आज उन्होंने किया, अगर ये वापस नहीं होता तो। मुदस्सर, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये वापस होना तो एक अलग बात है। असल चीज जो है ना इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान का आइन, जिसके लिए चीफ जस्टिस ने कहा था कि आज आइन हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, वो और मौलवी तमीजुद्दीन हमारे सामने खड़ा, आज वो बिल्कुल मौलवी तमीजुद्दीन सामने खड़ा है, और जो सूरत हाल डिवेलप हो रही है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ नहीं है माजी से, वो उससे ज्यादा खतरनाक मुझे नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब डजंट मीन ए पर्सन, चीफ जस्टिस मीन्स एन इंस्टीट्यूशन। और फैसला जो है, फैसले का मतलब ये नहीं है कि ये कोई पंचायत का फैसला है कि जिसके बारे में आप कहें कि जी फलां साहब ने अपनी मर्जी से ये कर दिया और फलां जो थे वो हमारे दुश्मन थे और उन्होंने ये कर दिया। फैसले का मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और ये बात जो आई है इख्तिलाफी नोट, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अगर इस इख्तिलाफी नोट को इस तरह माना गया कि और इसके ऊपर अमल दरामद हो गया और ये कामयाब हो गए सारी सूरत हाल को खराब करने में, तो मैं आपको ये बता दूं कि फिर उसके बाद चाहे हम बार बार ये कहें कि खाकम बदान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फिर फेल्ड स्टेट का इसके अलावा मुदस्सर नक्शा क्या होता है? फेल्ड स्टेट वो स्टेट होती है जहां इदारे जो है उनकी हैसियत खत्म हो जाती है, जहां तमाम इदारे आपस में मुतसादम होते हैं, और मुतसादम होने के अलावा उनका जो ऑर्डर है, उनका जो हुक्म है वो बिल्कुल माना नहीं जाता, और कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाती है। जिसका जो चीज जाता है, ताकतवर जो है वो जिसे चाहे धमका के जो मर्जी फैसला करवा ले। आप मुझे ये बताएं कि वजीर दाखिला का बयान जो उसने दिया है, क्या किसी दुनिया के मुहज्जब मुल्क का वजीर दाखिला इस तरह का बयान देने के बाद फिर भी वो वजीर दाखिला रह सकता है? कि यानी वो वजीर दाखिला तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए, जहां किसी शख्स के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, वहां जो ये मिनिस्ट्री है इंटीरियर वो करेगी, आपकी मदद क्यों आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सरबराह जो है वो ये कह रहा है कि जनाब या हम रहेंगे या आप रहेंगे। ये और किसी एक आम गली में खड़े हुए यानी बदमाश का जुमला जो है उसे आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे? ये जो कहता है कि अच्छा भी आप मैं रहूंगा या आप रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि बड़ा शदीद वक्त है इस वक्त, आजमाइश की घड़ी है। मैं तो कल का वो नोट पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा मायूस हुआ हूं, और मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात जो है वो किसी अच्छी तरफ जा रहे हैं। हालात बहुत बुरी, और प्लानिंग हुई है कि एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी जिसके बाद ये स्टेट मशीनरी जो है उसका विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और बाउंड्स जो है काम करना मुमकिन ना रहे। मुआशी बहरान के बाद सियासी बहरान और अब आईनी बहरान जो है वो आप समझ रहे हैं कि वो होने जा रहा है? आईनी बहरान इनएविटेबल है। उसकी वजह यह है, पहले तो हम सिर्फ ये देख रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, उसमें अमल दरामद शायद नहीं वो कर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी डिवीजन आ गई है कि अब दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं मुदस्सर आपको ये अर्ज करूं कि ये जो इख्तिलाफी नोट है इसकी बुनियाद पे तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी एरोड हो जाएगी क्योंकि फैसला करना जो है ये जजेस का काम है।
और जजेस जो है जब वो बैठ जाते हैं अदालत में और सुन के फैसला करते हैं, उससे फैसला कहा जाता है। आप अगर कोई बेचेंबर में बैठे हुए जजेस ये कहे कि जनाब आप हमें भी काउंट कर लें, हम इख्तलाफ में शामिल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना वो वहां बैठे, ना उन्होंने हिस्सा लिया उस कार्रवाई में, ना उन्होंने फ्री कैन के मौकफ को सुना, और उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर यह कह दिया कि जी हम तो वो है जो इसके खिलाफ है। और इसको यानी बिल्कुल एक पंचायती अंदाज में तो इस तरह मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी खराब हो रही है। और ये वो वक्त है कि जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो स्टेट को अब तक कहते हैं कि जी हम सब कुछ है, अगर उन्हें स्टेट से जरा भी दिलचस्पी है तो ये वो वक्त है जब हर चीज को अपने तौर पर सीधा करना चाहिए। और अगर रूल ऑफ लॉ ना हुआ और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस अपने वक्त पर ना हुए और आइन की हुक्मरानी ना हुई, तो उसके बाद फिर एनीथिंग कह रहे हैं, फिर आप कुछ भी एप्रीहेंड कर सकते हैं और कुछ भी किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। और दुनिया में जो हमारा मजाक उड़ रहा है वो यानी ऐसा है। आपका क्या ख्याल है? कहते हैं कि ये पीटीआई वाले लोगों को भेज रहे हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को कि जी ह्यूमन राइट्स की वजह से, आप किसी को भेजें या ना भेजें, पूरा सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर लोग एक्टिव है। जहां कहीं किसी कोने खुदरे में भी कोई ऐसी बात होती है जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, लोग सेंसिटिव होते हैं। तो अब अगर सब जगह ये चीज आ रही है तो मुदस्सर आप समझे कि पाकिस्तान को कहां से इमदाद मिलेगी, कौन पाकिस्तान के साथ डील करेगा। और ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता था रूग स्टेट और रूग आर्मी, अब वो रोग आर्मी या रोग आर्मी जो है उसको आप खुद तस्दीक करवा रहे हैं, यानी आप लोगों के मुंह पे कपड़ा बांध के जो है वो सामने हो रही है। सब इस पे हम मजीद बात करते हैं।